वापस पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 13 वचन पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की क्या नहीं होती, पहचान नहीं होती। बाहर क्या चल रहा है, क्या चल रहा संसार में, क्या चल रहा घर में, परिवार में, सेवा में, उसको इससे कोई मतलब नहीं रहता। एक नन्हा जो बच्चा रहता है ना, नन्हा व्यक्ति, एक जो बच्चा जो जन्म लेता है, उसको बाहर और संसार की बातों से और कोई भी क्या नहीं रहता, मतलब नहीं रहता, और उसको फर्क भी नहीं पड़ता कि संसार में क्या चल रहा है, मेरे घर में क्या चल रहा, मेरे परिवार में क्या चल रहा, मेरे देश में क्या चल रहा, क्या न्यूज आ रही, उसको इससे कोई भी मतलब नहीं रखता। क्या लिखा वहां पर 13 वचन को वापस पढ़ेंगे। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म की, नियम की, कानून की, हाँ क्या लिखा है, धर्म के वचन की हाँ पहचान ही नहीं होती। क्या नहीं होती, उसको कोई जानकारी नहीं होती, क्या चल रहा है मेरे घर में, क्या चल रहा है मेरे परिवार में, नहीं होती। जाग रहे हैं? हाँ आगे। क्योंकि वह बालक है। तो एक बालक की क्या पहचान होती है कि वो जानकारी नहीं रखता, वो ध्यान नहीं देता। जाग रहे हैं? वो देखता नहीं हमारे आसपास क्या हो रहा है, उसको मालूम ही नहीं रहता, उसको पहचान नहीं होती। हाँ वो पहचानता है अपनी मां को, हाँ वो पहचानता है मां के दूध को, बस और किसी चीज को नहीं जानता। और यहां पर लिखा है नहीं पहचानता धर्म को, धर्म की बातों को, धर्म के वचनों को क्या नहीं करता, नहीं पहचानता। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपने मां और मां के दूध को सिर्फ पहचानता है, उन्हीं से मतलब रखता है, ठीक ऐसे ही अगर आज आप मसीह में आ गए, मसीह संसार में आ गए हैं, आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, और अगर आप सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर की आशीषों से प्रार्थना मांगना, बस इन 2 चीजों में अगर लगे हैं, आशीष को मांगना, आशीष को चाहना और आशीष को प्राप्त कर लेना, और प्रभु को बस अपनी प्रार्थनाओं में प्रभु से बस लिस्ट लेकर के आना और प्रभु से डिमांड करना और बस प्रभु के वचन को सुन लेना, बस इतने तक अगर आप सीमित है तो अभी भी आप कहीं ना कहीं एक नन्हे बालक के समान है। लेकिन सयाने के बारे में भी लिखा है, पढ़ेंगे उसके आगे 13 वचन को एक और बार पढ़ेंगे फिर आगे चलेंगे। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की हाँ पहचान नहीं उसको होती। सिर्फ अपने किससे मतलब रहता है, अपने खाने से, अपने भोजन से। समझ में आ रहा है? ठीक उसी प्रकार अगर मसीहत में हम ऐसे जीवन को जी रहे हैं, ऐसी मसीहत जीवन को जी रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हमसे संबंध रखता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन के फायदे के लिए, हमारे परिवार के फायदे के लिए, हमारे लाभ के लिए अगर है, तो कहीं ना कहीं हम भी आज मसीह में, चाहे 4 साल हो गया हो, चाहे 40 साल हो गया हो, अगर आप सिर्फ एक स्वार्थी का जीवन जी रहे हैं, एक स्वार्थी परिवार का जीवन जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी किसकी लिस्ट में आते हैं, आप भी एक नन्हे बालक की लिस्ट में आते हैं। क्योंकि नन्हा बालक किसी के बारे में नहीं सोचता, कोई भी ऊंच नीच बातों को नहीं सोचता, कोई भी धर्म ग्रंथों की बात को नहीं सोचता, कोई भी राज्य स्थापित करने की, लोगों को बचाने की बात को नहीं सोचता, क्योंकि वो एक नन्हा बालक है। जाग रहे हैं? आज अगर ऐसे लोग हैं हमारे बीच में जो अपने घर, अपने परिवार को चला करके अपने दिनचर्या को गुजार रहे हैं, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारी नौकरी, हमारा कर्ज, हमारी ये, हमारी वो, बस इसमें अपने जीवन को निकाल रहे हैं, तो वो अभी भी मसीह में बालक हैं। परमेश्वर उनको गाढ़े रिवलेशन प्रकाशन को नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन 11वें वचन में हमने पढ़ा था, बहुत सारी कहनी है, बहुत कुछ बताना है, लेकिन तुम नहीं समझ सकते। जाग रहे हैं? मुझे समझाना कठिन है। ठीक, वापस पढ़ेंगे आगे। पहचान नहीं होती, उसके आगे 13 के आगे। क्योंकि वे बालक है। क्यों? क्योंकि वे बालक है, उनकी पहचान है क्योंकि वो बालक है। ठीक, आगे। पर अन्य अब बड़े व्यक्ति के देखेंगे, कौन जो मसीह में बढ़ जाते हैं। अभी जो मसीह में छोटे हैं उनकी पहचान हमने देखी, वो क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, इन बातों को हमने देखा। अब वो व्यक्ति जो मसीह में बढ़ चुका है, कैसे पता करेंगे? 14 वचन को पढ़ करके। हाँ, पर अन्य सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां। पर अन्य, हाँ, सियानों के लिए है। अन्य को यहां पर किससे तोला जा रहा है? परमेश्वर के काम, परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के धर्म। ठीक है, क्योंकि अभी क्या लिखा था अपन ने 13 वचन में, एक दूध पीने वाले बच्चे को क्या होता है, किसकी पहचान नहीं होती? धर्म की। लेकिन वही धर्म की पहचान एक बड़े व्यक्ति को होती है और उसके अंदर कुछ खासियत होती है। पढ़ेंगे क्या? 14। क्योंकि जिनकी 14 पर अन्य किस चीज को बोला गया है? धर्म को बोला गया, परमेश्वर के राज्य को बोला गया, परमेश्वर के कामों को बोला गया है, सेवकाई को बोला गया है। हाँ, आगे।
सियानों के लिए है। सियानों के लिए मतलब जब तक आप एक बालकपन की चीजों में रहोगे तब तक परमेश्वर आपको ना कोई बड़ी सेवकाई को देगा, ना बड़े गाढ़े प्रकाशन को देगा, ना ही कोई बड़ी मिनिस्ट्री को देगा और ना ही कोई बड़ी जगह पर आपको इस्तेमाल करेगा। क्यों? क्योंकि अभी भी आपके अंदर, अभी भी आपके जीवन में, अभी भी आपके परिवार में, अभी भी आपकी सेवकाई में वही बचकाना वाला स्वभाव पाया जाता है। जाग रहे हैं? लेकिन जो अन्य, जो कि एक धर्म को दर्शाता है, अन्य जो कि एक गाढ़े प्रकाशन को, रेवलेशन को दर्शाता है, बड़ी सेवकाई, बड़ी मिनिस्ट्री को दर्शाता है। जाग रहे हैं? हाँ, क्या लिखा है? अन्य सियानों के लिए है। सियानों के लिए है, मतलब बड़े लोगों के लिए है। बड़े लोगों का मतलब धनवान से नहीं है, बड़े लोगों का मतलब पैसे वालों से नहीं है, परंतु बड़े लोगों का मतलब है जो परमेश्वर के राज और धर्म के कामों को करते हैं, जो सेवकाई को करते हैं। परमेश्वर की नजर में वो बड़े हैं। जाग रहे हैं? अगर आप संसार से पूछेंगे धनवान व्यक्ति कौन है, तो वो किसी बड़े बिल्डर का, किसी बड़े बिजनेसमैन का और किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर का नाम ले सकते हैं। ये संसार का सबसे बड़ा व्यक्ति है, ये हमारे भारत का सबसे बड़ा व्यक्ति है। ऐसे अलग अलग प्रकार से एक व्यक्ति नाम ले सकता है। जाग रहे हैं? लेकिन आप मसीह से या परमेश्वर से इस बात को पूछेंगे तो परमेश्वर बोलेगा इस संसार में सबसे धनी व्यक्ति वो है जो मेरे राज्य को स्थापित कर रहा है, जो मेरे वचन का प्रचार कर रहा है, जो मेरे वचन को सिखा रहा है, जो मेरे वचन को समझा रहा है, जो मेरे लोगों को तैयार कर रहा है। समझ पा रहे हैं? वापस पढ़ेंगे क्या 14 वचन? हाँ, पर अन्य सियानों के लिए है। पर अन्य जो है ना वो सियानों के लिए। तो अन्य को क्या देखा हमने? अन्य क्या है? धार्मिकता है। अन्य क्या है? धर्म है। अन्य क्या है? सेवकाई है। अन्य क्या है? परमेश्वर का राज है। अन्य क्या है? परमेश्वर के लिए कार्य करना एक अन्य के समान है। जाग रहे हैं? हाँ, सियानों के लिए है। हाँ, आगे। जिनकी ज्ञान इंद्रियां, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते, क्या करते करते? अभ्यास, क्या करते करते? अभ्यास। इसका मतलब अन्य क्या है? कार्यों को करना। बोलो, अन्य क्या है? कार्यों को करना। कार्यों को करना, परमेश्वर के कार्यों को करना। ये पूरा सेंटेंस बोलिएगा, वरना आप घर के काम कर रहे हैं, बहनें लोग घर में झाड़ू पोंछा लगा रही हैं, खेती बाड़ी कर रही हैं और ऑफिस जा रही हैं और ये सब कर रही हैं, तो बोलेंगे नहीं भैया कार्य करना, तो ये भी कार्य करना परमेश्वर का, ये भी परमेश्वर के अन्य को दर्शाता है। नहीं, ये परमेश्वर के अन्य को नहीं दर्शाता। परमेश्वर के कार्यों को करना अन्य को दर्शाता है। जाग रहे? परमेश्वर के राज्य को स्थापित करना, परमेश्वर के सुसमाचार को बांटना, परमेश्वर के संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ये जितने भी कार्य जो परमेश्वर की सेवकाई से जुड़े हुए हैं वे सारे परमेश्वर के अन्य के समान हैं। वापस पढ़ेंगे क्या उसको? हाँ, पर अन्य सियानों के लिए है। हाँ, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते, अभ्यास बोलते बोलते, नहीं, अभ्यास सोचते सोचते, नहीं, अभ्यास सुनते सुनते, नहीं, हैं? नहीं, क्या? अभ्यास देखते देखते, नहीं, लोगों की सेवकाई देखते देखते, धर्म की बातें देखते देखते, कामों को देखते देखते, नहीं, नहीं, ऐसा लिखा है करते करते। आपको मालूम है आज आप अपने वरदान में क्यों फ्लो नहीं हो पा रहे? आज आप क्यों एक जगह पर, एक स्थान पर, एक शहर पे बैठे हुए हैं? क्यों? क्योंकि आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं। लोगों के लिए भविष्यवाणी हो जाता है, लोगों के लिए परमेश्वर अपनी योजनाओं को प्रकट कर देता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, तेरे लिए योजना है, तेरे लिए मैंने भविष्य योजना बना करके रखी है। परमेश्वर के दास भक्तगण आते हैं, अपनी योजनाओं को हम पर प्रकट करते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, सब कुछ करके चले जाते हैं। लेकिन क्यों उनको वो उसमें देख नहीं पाते? क्यों? क्योंकि वो लोग उस चीज का, उस कदम का या उस रास्ते का जाने का अभ्यास नहीं करते, उस ओर जाने का अभ्यास नहीं करते। अगर परमेश्वर ने आपको बोला कि मैं तुझे पूरे भारत भर में इस्तेमाल करूंगा, तो मैं घर में बैठ नहीं सकता, मुझे उसका अभ्यास करना पड़ेगा, मुझे अपने कदमों को बढ़ाना पड़ेगा, मुझे परमेश्वर को बताना पड़ेगा कि प्रभु आई एम रेडी। समझ पा रहे हैं इस बात को? मुझे बताना पड़ेगा कि प्रभु मैं तैयार हूं। जागरे? सिर्फ अपने मुख से नहीं दिखाना पड़ेगा, मुख से नहीं बताना पड़ेगा, लेकिन अपने कार्यों से दिखाना पड़ेगा। और बाइबल बताती है हर एक दान वरदान जो आपको और हमको दिया गया है वह अभ्यास करते करते क्या होता है? एक व्यक्ति को कभी भी कुछ भी, चाहे सामर्थ हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे दान हो, वरदान हो, कोई भी क्यों ना हो, पवित्र आत्मा भी क्यों ना हो, सब कुछ क्यों ना हो, इकट्ठे एक साथ सब कुछ नहीं दिया जाता। जाग रहे? एक तोड़े का उदाहरण याद है ना आप सबको कि बाइबल में 4 सुसमाचारों में तोड़े दिए जाते हैं, किसी को 2 दिए जाते हैं, किसी को 5 दिए जाते हैं, किसी को 10 दिए जाते हैं।
सोच करके देखे कि उस राजा ने तोड़े इकट्ठे क्यों नहीं दे दिया। भाई लौट के आया, काम करके देखा तो फिर 20 दिया ना, 10 वाले को 20 दिया, 5 वाले को 10 दिया, बढ़ाया ना। और उसके बाद भी अगर वो लोग काम करेंगे तो उसके बाद फिर 10, 5 वाले को 10 हो गए थे, 10 वाले को फिर 20 कर देगा, 20 वाले को जिसको 20 हो गए थे उसको और 40 कर दे। ऐसा क्यों? ये सिस्टम क्यों? क्यों? क्योंकि उन लोग कार्य कर रहे थे। इसका मतलब सेम चीज आत्मिक क्षेत्र में भी है, आत्मिक मंडल में भी है। अगर आपको परमेश्वर कुछ प्रकाशन दे रहा है, कुछ सिखा रहा है, कुछ समझा रहा है, और अगर आप उन बातों का, अगर आप उन शिक्षाओं का अभ्यास कर रहे हैं, जाग रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो निश्चय जानिए कि परमेश्वर आपको और देगा। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। किसके पास है? किसके पास नहीं है? जाग रहे हैं? जो अपने पास रखे रह रहे हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो बांटते चले जा रहे हैं, बांटते चले जा रहे हैं, परमेश्वर उनको हर दिन नए नए रेवलेशन, नए नए प्रकाशनों से भरता और भरता चला जाएगा। तो आज की सुबह परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता क्या है? हर एक वो संदेश, हर एक वो बातें, हर एक वो चीज जो परमेश्वर आपको बता रहा है, सिखा रहा है, उसको फैलाएं। जाग रहे हैं? अगर आपके पास दान वरदान परमेश्वर ने दिया है, चंगाई का वरदान दिया है, तो इस्तेमाल करें। अगर टीचिंग एनाइंटिंग, पीचिंग एनाइंटिंग आपको दिया है तो प्रचार करें। जाग रहे हैं? भविष्य सूचक अगर आपको एनाइंट किया है, भविष्यवक्ताई अभिषेक से एनाइंटिंग किया है, तो भविष्यवाणी करें। प्रेरिताई सेवकाई का अभिषेक दिया है तो लोगों को प्रेरित करें। जो भी आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है, चाहे वो आशीषें हो, चाहे वो दान हो, चाहे वरदान हो, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, जो कुछ भी हो, आपको उसका अभ्यास करना है। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो यहां पर लिखा है कैसे मजबूत हो जाती हैं, कैसे निपुण हो जाती। निपुण को दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे? कैसे वो शिखर तक पहुंच जाते हैं? अभ्यास करने से पहुंचते हैं। वरदान को हासिल कर लेने से आप वरदान के कर्ता या वरदान के संचालन या फिर वरदान के इस्तेमाल करने वाले नहीं बन जाते। पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर एक छोटे नन्हे बालक के समान आता है। जैसे इस संसार में एक बालक जन्म लेता है ना, वैसे ही पवित्र आत्मा आपके अंदर जन्म लेता है। जाग रहे हैं? जैसे एक बच्चा इस संसार में माता के कोख में आता है और वो धीरे धीरे बढ़ता है ना, ठीक उसी प्रकार दान वरदान परमेश्वर जब देता है ना, तो ऐसे ही देता है, अंश भर देता है। आपका काम रहता है पवित्र आत्मा को बढ़ाना, आपका काम रहता है अपने अभिषेक को बढ़ाना, आपकी जिम्मेदारी रहती है कि उसको एक नन्हे बालक के समान केयर करें। जो वरदान आपको मिला, जो अभिषेक आपको मिला, जैसे एक माता के गर्भ में एक नन्हा बालक आ जाता है, लेकिन उसके बाद उस मां की जिम्मेदारी रहती है कि उसकी वो क्या करे, उसको प्रोटेक्ट करे, टाइम से खाना खाए, टाइम से सारी चीजों करे। जाग रहे हैं? कोई भारी चीज ना उठाए। ये सब जो दिनचर्या की बातें हैं, ये सब एक मां जिसके कोख में एक बच्चा आ जाता है वो केयर करती है, संभाल करके करती है हर एक उन कामों को। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, एक मां का जिम्मेदारी रहता है। ठीक उसी प्रकार जब पवित्र आत्मा, परमेश्वर के दान, परमेश्वर के वरदान, परमेश्वर का अभिषेक, कोई जिम्मेदारी परमेश्वर आपको देता है ना, तो एक अंश भर ही देता है। अब आपका पहले जब आप प्रार्थना करेंगे ना, तो सिर्फ सरदर्द ठीक होगा, लेकिन आप सरदर्द ठीक होने के लिए, सरदर्द ठीक करने की आपकी प्रार्थना से सरदर्द ठीक होने लगा। जब आप इस काम के लिए अपनी दीवानगी को दिखाएंगे ना कि किसके सर में दर्द है, किसके सर में दर्द है, मैं किसके ऊपर हाथ रख दूं, किसके ऊपर प्रार्थना कर दूं, जब आप इस काम को ईमानदारी से करेंगे ना, तब आपको परमेश्वर दोबारा जब देखेगा, दोबारा जब एनकाउंटर होगा, तब क्या करेगा? अब सरदर्द के साथ साथ पूरे बदन से छुटकारे की घोषणा कर देगा, फिर अभिषेक को बढ़ा देगा। फिर अगर आप उसके साथ अच्छे से काम करोगे, फिर अनोखे काम, फिर ऐसे करते वो आपके लेवल्स को बढ़ाता है। और ये सब कब होगा? जब एक व्यक्ति अभ्यास करेगा, जब एक सेवक अभ्यास करेगा, जब एक भाई अभ्यास करेगा, जब एक बहन अभ्यास करेगी। घर पर बैठे रह करके वचन को सुन लेने से और कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसका अभ्यास करते हैं तो बहुत कुछ होगा। साथ ही साथ आपके लिए भी कुछ लिखा है, अभ्यास करने के बाद पढ़ेंगे आगे। अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। सही और गलत का पता लगाने में क्या हो जाएगा? निपुण का मतलब सक्षम हो जाएगा, मतलब मजबूत हो जाएगा। आपको कोई संसार में धोखा नहीं दे पाएगा, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा, आपको कोई चीट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो आपको मिला है ना, आप उस काम में क्या कर रहे हैं? अभ्यास कर रहे हैं। और जब एक व्यक्ति अभ्यास करता है ना, तो उसको इस संसार का क्या हो जाता है? अनुभव हो जाता है।
और क्या लिखा है आखिरी में, क्या नहीं कर पाएगा, भले और बुरे में भेद करने में भेद क्या कर पाएगा, निपुण हो जाएगा। मतलब सही और गलत का डिसीजन लेने में क्या हो जाएगा, माहिर हो जाएगा। एक बार में उसको पता चल जाएगा, नहीं ये इसके लिए है, नहीं ये काम इसके लिए है, नहीं ये चीज को करना चाहिए, नहीं ये चीज को नहीं करना चाहिए, नहीं इस चीज को खरीदना चाहिए, नहीं इस चीज को नहीं खरीदना चाहिए। मतलब उसके हर एक डिसीजन परफेक्ट होंगे, उनकी बातें परफेक्ट होंगी। वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे अरे यार मैंने गलत कर दिया, ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो निपुण हो चुके हैं। उन्होंने हर एक वो चीज जो सीखा है, हर एक चीज जो परमेश्वर ने उनको दिया है, उस चीज का, उस बात का उन्होंने अभ्यास किया है। और अभ्यास करने वाला अभ्यास में अपने दान वरदानों को, अपने अभिषेक को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, लेकिन साथ ही साथ वो खुद भी क्या हो जाता है, सक्षम होता जाता है। और इसी को तो अनुभव कहते हैं। आप बड़े बुजुर्ग लोगों के बीच में कभी बैठ जाइए, वो कभी भी आपसे प्रेजेंट टाइम की बात नहीं करेंगे। अगर आप सियाने लोगों के बीच में बैठ जाएंगे तो कभी भी वो आपके सामने प्रेजेंट टाइम की, आने वाले टाइम की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आने वाला टाइम उनको मालूम नहीं है। अभी की चर्चा उनकी कोई सुनेगा नहीं। वो बात करेंगे तो कहां की निकालेंगे, हमारे जमाने में ऐसा हुआ करता था, हमारे टाइम पे ऐसा हुआ करता था। अगर टीवी भी चल रहा है तो बोलेंगे हमारे टाइम का ये हीरो है। जाग रहे? हाँ, हमारे टाइम में ये फिल्म आई थी, इसके गीत बहुत अच्छे थे, इस फिल्म का नाम ये था, इसका हीरो ये था, बेटा ऐसा होता है वैसा होता है, बहुत सारी चीजों को वो बताने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतने वर्ष अभ्यास करते करते, अभ्यास करते करते अब उनको क्या आ गया, अनुभव आ गया है। आज 60 70 80 साल के पहुंच गए। उन्होंने जो हासिल किया आप अभी नहीं हासिल कर सकते। जाग रहे? हो सकता है ज्ञान हासिल कर सकते, अनुभव हासिल नहीं कर सकते। किताबों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से आप ज्ञान हासिल कर लेंगे, अनुभव हासिल नहीं करेंगे। अनुभव और निपुणता आती है अभ्यास करने से, उस परिस्थिति में जाने से। समझ पा रहे हैं इस बात को? वापस पढ़ेंगे कि 14 वचन, फिर आगे चलेंगे अपन। पर अन्य सियाने, जो सियाने लोग रहते हैं ना, वो अभ्यास करते हैं, और जो सुन करके अनदेखा कर देते हैं ना, वो एक बालक का जीवन जी रहे। कोई भी सेवकाई के बारे में कोई भी टॉपिक निकला, कोई भी वचन निकला, आपने उसको सुना और नजरअंदाज कर दिया, नहीं मेरे लिए नहीं है। अच्छा ये अच्छा था आज का दैनिक मनन, अच्छा था आज का बाइबल अध्ययन, हाँ अच्छा था, एंटरटेनमेंट था। पता चला थोड़ी देर बाद भूल गए। जाग रहे हैं? दूसरे ही दिन भूल गए। जाग रहे हैं? हाँ, बल्कि लोगों को तो उत्साहित रहना चाहिए कि नहीं, मुझे बताना है, सबसे पहले मैंने जो सीखा, मैंने जो प्राप्त किया, मुझे जाहिर करना है, मुझे बताना है। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं? बहुत बार लोगों को बोलना पड़ता है कि आप बताइए कि क्या सीखे थे। जाग रहे हैं? नहीं 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 नहीं, आपको स्वयं बताना चाहिए, आपके अंदर ही रहना चाहिए कि मैंने कम से कम 24 घंटे तो उस वचन को अपने हृदय में रखा। लेकिन बहुत बार लोग उल्टा सीधे बता देते, गलत ही बता देते हैं। जाग रहे हैं? क्योंकि वो केयर नहीं कर पाते। एक प्रकाशन भी आता है ना, एक नन्हे बालक के समान आता है। जाग रहे हैं? हम लोग को परमेश्वर गीत भी देता है ना, तो एक लाइन देता है, एक हेडिंग देता है, धुन भी देता है ना, तो एक हल्की सी रिदम, हल्का सा म्यूजिक देगा। उसके बाद अगर हम उस पर काम करेंगे तो वो एक गीत का निर्माण हो जाता है। जाग रहे हैं? पूरा का पूरा गीत परमेश्वर नहीं देता, पूरा का पूरा धुन परमेश्वर नहीं देता। जोश और हम लोग खूब सारे गीत बनाते हैं, ठीक है, तो जोश को मालूम है, हमको मालूम है कि परमेश्वर एक लाइन देता है, फिर जोश को रिदम मैं गाता हूं, फिर जोश रिदम मिलाता है, फिर मिलाते 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 फिर आगे क्या गाना है नहीं मालूम रहता, लेकिन उसी को बार बार गाएंगे गाएंगे तो फिर उसके बाद एक गीत का निर्माण हो जाता है। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, तो कोई भी चीज हो, परमेश्वर अंश भरी देगा, उसके बाद बढ़ाना आपके हाथ में है। जाग रहे? हमारे हाथ में। और वो कैसे होगा, इस बात को आज हमने इस 14 वचन से सीखा। अगर आपको जो भी दान वरदान मिला है, अभी भी आपके पास में है, एक नन्हे बालक के समान। बहुत बार हम परिस्थिति के अनुसार, हालातों के आधार पर, हालातों को मद्देनजर देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए, घर की, परिवार की, कर्जे की, बीमारी की, समस्याओं की, लोगों की बातों को। पिछले हफ्ते मैं एक भाई से मिला, वो भाई बोलता है कि आज मैं पीछे बैठा हूं। मैंने नहीं पूछा क्यों पीछे बैठे, वो भाई बोलता है मैं पीछे बैठा हूं। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया भाई? तो वो बोलता है भैया मुझे एक पास्टर ने ऐसा ऐसा बोल दिया कि तुम इसलिए मीटिंग में जा रहे हो कि क्या हो, लोग तुमको माइक देते हैं, लोग तुमको ये करते, लोग तुमको वो देते हैं, इसलिए तुम वहां पर जा रहे हो, उस मीटिंग में जा रहे हो। आपको पता है हुआ क्या? वहां पर वो व्यक्ति, वो भाई, वो सेवक, वो काय के लिए रुक गया?
लोगों की बातों को देख करके, लोगों की बातों को सुन करके, एक पास्टर, एक सेवक ने अगर उसको ऐसा बोल दिया कि भाई तू सभा में इसलिए जा रहा है क्योंकि तेरे को माइक मिलता है, उसने क्या किया? अपने कदमों को पीछे हटा लिया। समझ पा रहे हैं? अभी उनकी ज्ञान इंद्रियां निपुण नहीं हुआ, अभी वो मसीह में मजबूत नहीं हुए। जाग रहे हैं? अभी उनको सही और गलत की परख नहीं है। आज कोई भी किसी को भी कुछ भी बता रहा है ना, कोई भी कुछ भी प्रचार कर रहा है ना। जाग रहे हैं? आप एक व्यक्ति को देखेंगे, जो व्यक्ति निपुण हो जाता है ना, जो व्यक्ति हर एक वचन को सुनने के बाद जब उसका अभ्यास करता है ना, जब परमेश्वर उनसे बात करता है, जब परमेश्वर उनके हृदय तक पहुंचता है, जब परमेश्वर उनसे कुछ बोलता है, कुछ सिखाता है, जब वो लोग अभ्यास करते हैं ना, तब वो खुद अपने आप में मजबूत होते हैं और साथ ही साथ सही और गलत के भेद को भी समझने वाले बन जाते हैं। बाइबल में लिखा है ना, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। उस भाई ने क्या किया? उसके ऊपर विश्वास कर लिया। वो ऐसा नहीं सोचता, ना वहां के लोग उसको ऐसा सोचते, लेकिन उस व्यक्ति ने, उस पास्टर ने वैसा बोल दिया, तो क्या हो गया? उसने उस चीज को रिसीव कर लिया और इस सप्ताह मीटिंग में पीछे बैठा था। जाग रहे हैं? अभी निपुणता नहीं आया है, अभी परिपूर्णता नहीं। अगर लोगों की बातें, अगर परिस्थितियां, अगर लोगों की आलोचना अगर हमारी सेवकाई को रोक दे रही है, जाग रहे हैं? अगर ये तमाम चीजें हमारी इन सेवकाइयों को रोक दे रही है, तो समझ जाइए अभी भी कहीं ना कहीं हम बालक हैं, अभी भी हम कहीं ना कहीं सियाने नहीं हुए। और क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारे पास जो है, हम उसका अभ्यास नहीं कर रहे हैं। आपको परमेश्वर ने ये बोलने की सामर्थ्य दिया है, आपको परमेश्वर ने चंगा करने की सामर्थ्य दिया है, आपको परमेश्वर ने मुर्दा जलाने की सामर्थ्य दिया है, बट उनको क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं। आप अपने दान, अपने वरदानों को फ्लो होते हुए, उसमें निपुणता हासिल करते हुए क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि अभ्यास नहीं कर रहे। आज लोग संडे को वचन सुन लेते हैं, जाग रहे हैं, लेकिन संडे को वचन सुनने के बाद उसका अभ्यास क्यों नहीं करते? कैसे करें भैया? संडे को वचन सुना, ठीक, लास्ट संडे हमने किस वचन को सुना? लास्ट संडे मैंने जिस बात को रिसीव किया, मैं एक एग्जांपल बताता हूं ना। लास्ट संडे को मैंने पादरी साहब के द्वारा एक संदेश को सुना, और उस संदेश को मैंने जिसको रिसीव किया वो ये था कि पादरी साहब ने बताया कि एक बोने वाला बीज बोने निकला, और जब वो बो दिया और उसके बाद क्या हुआ? रात में जब वो सो गया तो जंगली बीज आ गए। शत्रु शैतान ने जंगली बीज को बो दिया, और जंगली बीज को जब बो दिया, तो जब उन लोग ने उगते हुए देखा, यार ये तो जंगली बीज तो हमने बोया नहीं, हमने तो अच्छे बीजों को बोया था, ये जंगली कहां से आ गए? तो बोलते हैं अपने स्वामी से, क्या एक काम करते हैं, हम जाते हैं मजदूर को भेज देते हैं और काट लेते हैं, काट देते हैं हम लोग, ठीक है, जिसका खेत रहता है वो काट देते हैं। तो वहां पर वो स्वामी जो रहता है बोलता है, नहीं नहीं, अब इनको बढ़ने दो, जिस दिन कटने की बारी आएगी ना, उस दिन मैं अपने तरफ से भेजूंगा, मैं अपने तरफ से लेबर को भेजूंगा, मैं अपने तरफ से मजदूर को भेजूंगा, और जो जंगली बीज है उनको काट करके अलग कर दूंगा, और जो तुम्हारे अच्छे बीज है उनको मैं अलग कर दूंगा। तो ये जो जंगली बीज थे, ये हमारे और आपकी सेवकाई में आने वाली रुकावटें हैं, जो आपको और हमको बढ़ने से क्या कर रही हैं? रोक रही हैं। आपको और हमको उन्नति करने से रोक रही हैं। बहुत बार हम क्या करते हैं? इन तमाम चीजों को सुलझाने में लग जाते हैं, गड़बड़ी को सुलझाने में लग जाते हैं, ग्रुप की गड़बड़ियों को सुलझाने में लग जाते हैं। एक व्यक्ति ने ये बोला, वो बोला, ये किया, वो किया, इन तमाम चीजों में उलझे हुए रहते हैं, जाग रहे हैं? लेकिन आपको और हमको ऐसी जंगली चीजों से क्या रहना है? इन जंगली चीजों में अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाना है। तो मैंने इस चीज को रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद मैंने इसका अभ्यास भी किया। जाग रहे हैं? अब कौन क्या बोल रहा है, कौन के मन में क्या है, कौन क्या सोच रहा मेरे बारे में, किस सेवकाई के बारे में, मुझे इससे मतलब नहीं। मैं उनको सुधारता और मैं उनको उखाड़ता नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि एक जंगली और एक कड़वी बीजड़ उनके अंदर, उनके हृदय में आ गई है। समझ पा रहे हैं? तो इसको कहते हैं वचन को सुनने के बाद वचन का अभ्यास करना। ऐसे ही अगर आपने किसी व्यभिचार का संदेश सुन लिया हो, पवित्रता का संदेश सुन लिया हो, चोरी ना करने का संदेश सुन, तो आपको इन सब का अभ्यास करना है। अगर आपको परमेश्वर के सेवक उत्साहित करते हैं कि आपको परमेश्वर के वचन को बांटना है, तो उठाइए मोबाइल और करिए प्रचार। मत इंतजार करिए कि कोई सभा होगी, मत इंतजार करिए कि कोई हमको बुलाएगा, नहीं, जैसे हैं वैसे शुरू हो जाइए। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, कोई भी चीज, बपतिस्मा के बारे में अगर आपको टीचिंग दिया, तो आप मत इंतजार करिए कि सारे लोग जब बपतिस्मा लेंगे तभी हम भी लेंगे, नहीं। बोलिए प्रभु के जन को, मैं तैयार हूं उस खोजे के समान।
आप भी तैयार हो जाइए फिलिपिस के समान। जाग रहे हैं? एक व्यक्ति कोई बपतिस्मा देने चला गया था फिलिपिस। समझ पा रहे हैं? जाग रहे हैं? अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे, आपका वचन को सुनना व्यर्थ है, प्रचार को सुनना व्यर्थ है, संडे सर्विस जाना व्यर्थ है, वरदान जो आपको मिल गए हैं वो वरदान भी क्या है? सब कुछ व्यर्थ है अगर आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो। जाग रहे हैं? अगर आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो आपको दिया हुआ परमेश्वर का सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर अंश भर ही देता है। परमेश्वर थोड़ा, अरे भैया हमको तो बहुत दिया है, हम तो चंगाई भी कर लेते हैं, हम तो छुटकारे भी कर लेते हैं, हम तो वचन भी प्रचार कर लेते हैं भैया। जाग रहे हैं? हमको तो बहुत कुछ दिया है। नहीं 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 नहीं, ये बहुत कुछ नहीं है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अगर आप इसका अभ्यास करोगे तो अभी अगर आप चंगाई छुटकारा कर रहे हो तो आने वाले टाइम में आप मुर्दे को जिंदा करोगे, लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, बहरे सुनने लगेंगे, जिनकी आंखें नहीं है उनके पास आंखों का निर्माण हो जाएगा, हाथ पैर टेढ़े हैं तिरछे हैं है ही नहीं, वो सारे मिरेकल्स होना शुरू हो जाएंगे अगर आप अभ्यास करना शुरू करेंगे तो। भैया हम करते हैं, हीलिंग मिनिस्ट्री करते हैं, हाँ हीलिंग मिनिस्ट्री करते हैं, लेकिन अगर आप इसमें अभ्यास करेंगे तो अनोखे काम होना शुरू हो जाएंगे। जाग रहे हैं? आपके बैग के द्वारा, आपके आपके अंगोछे के द्वारा, आपके रुमाल के द्वारा, आपके परछाई के द्वारा बड़े से बड़े चिन्ह चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। कब? जब आप आपके पास जो है चंगाई का सामर्थ्य है ना, उसका अभ्यास करेंगे तब। अगर आप कहते हैं कि नहीं हम अच्छा प्रचार कर लेते हैं, अच्छी टीचिंग दे देते हैं, तो ठीक है, ये काफी नहीं है, लेकिन अगर आप हर जगह करते रहेंगे, बांटते रहेंगे, तो पता होगा क्या, आने वाले टाइम में आप पिचिंग एनाइंटिंग के शिखर पर पहुंच जाएंगे। और पिचिंग एनाइंटिंग का शिखर यह होता है कि जब एक व्यक्ति प्रचार करता रहता है तो लोग मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाते हैं, लोग चंगाई छुटकारे को प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। जाग रहे हैं? उनको हीलिंग के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वचन को सुनते सुनते लंगड़ा खड़ा होकर दौड़ने लगता है। जाग रहे हैं? वचन को सुनते सुनते अगर आप पिचिंग यूनाइटिंग में एक शिखर तक पहुंच गए तो आप वचन का प्रचार कर रहे हैं और बहरा भी सुनने लगेगा, अंधा भी देखने लगेगा, लंगड़ा भी चलने लगेगा, कोढ़ी भी शुद्ध हो जाएगा, सिर्फ प्रचार को सुनते सुनते। समझ में आ रहा है? लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक चीज करना पड़ेगा और वो है अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करने से निपुणता आती है, अभ्यास करने से परिपक्वता आती है, अभ्यास करने से सामर्थ्य आता है, अभ्यास करने से परख आता है। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा ना कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो परंतु हर एक आत्माओं को परखो। तो ये परख का जो वरदान है, ये जो परख की जो क्वालिटी है, ये परख का जो स्पिरिट है, ये कैसे आता है? अभ्यास करने से। अगर आप अपने दान वरदान को लेकर के अपने चर्च, अपने गली और अपने मोहल्ले में अगर बैठ गए, जाग रहे हैं, घर में बैठ गए, काम में लग गए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में लग गए, भैया हम पिता हैं, बच्चों के लिए फर्ज निभाएंगे, पिता का कर्ज निभाएंगे, शादी करके लाए हैं तो अब उसकी ख्वाहिश को पूरा करना पड़ेगा। अरे परमेश्वर ने आपको इस संसार में लाया है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? परमेश्वर ने आपको सांसें दी है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? परमेश्वर ने आपको जीवन भर इस संसार से शुरुआत से लेकर के अंत तक आपको संभालने का, आपका साथ देने का वादा किया, उसके लिए क्या कर रहे हैं? जाग रहे हैं? हाँ, 20 साल 25 साल के बाद एक पत्नी मिल गई तो उसके लिए जीने मरने को तैयार हो जाते हैं। जाग रहे हैं? बच्चे मिल गए शादी के बाद तो अब उनके भविष्य को बनाने में लग जाते हैं। जाग रहे हैं? कभी आपने सोचा है कि आपको परमेश्वर ने इस संसार में भेजा, आपको परमेश्वर ने जन्म के पहले दिन से लेकर के अभी तक संभाल करके रखा और उसका अभी तक ही नहीं, उसका आखिरी सांस तक आपको संभालने का वादा है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? आपकी किडनी अभी भी सही है, आपके गले में आवाज अभी भी है, आप अस्पताल में नहीं पड़े, उसके लिए क्या कर रहे हैं? जो आपकी किडनी को संभाल के रखा, आपके लीवर को संभाल करके रखा है, आपको बल दे रहा, आपको सामर्थ्य दे रहा, उसके लिए क्या कर रहे हैं? भैया हम तो बच्चे के लिए करेंगे, दूसरों के बच्चे ये कर रहे हैं, दूसरे के वो कर रहे हैं, हमको उनके लिए क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? उनके लिए तो सब कर रहे हैं। जीवन सांसों को देने वाला परमेश्वर अपन बोलते हैं ना प्रार्थनाओं में, तो जीवन सांसों को देने वाला, प्रतिदिन आपको संभालने वाला, क्या आपका कोई कर्तव्य नहीं बनता कि आप उसके लिए भी करें? आपको मालूम है जो लोग उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते ना, वो अभी भी बालक हैं। और बालक का सबसे पहला स्वभाव यही होता है, उसको अपनी मां और मां का दूध, मां और मां का दूध, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो अगर आप, हम भी कहीं ना कहीं अगर सिर्फ अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने पत्नी, अपनी जिम्मेदारी, बहू का कर्तव्य, पति का कर्तव्य, माता का कर्तव्य, पति का कर्तव्य,
पत्नी का कर्तव्य, इन्हीं सारे रिश्तों में फंसे हुए हैं। तो जरा सोच करके देखिएगा कि आपकी किडनी को कौन संभाल रहा है। आप ये जो सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये सांस को, ये ऑक्सीजन को दे कौन रहा है, इसकी कीमत पता है? अगर नहीं मालूम है तो जाकर के आईसीयू वार्ड में या कोई भी अस्पताल में घुस जाइएगा और वहां पर देखिएगा जिनके जिनके मुंह में, जिनके चेहरे पर ऑक्सीजन लगा हुआ है ना, तो उनसे पूछ लीजिएगा। मत पूछिएगा, सिर्फ देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। कोई है जो आपको ऑक्सीजन दे रहा है मुफ्त में, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? कोई है जो आपके पास अपने दूतों को भेजा है आपकी हिफाजत करने के लिए, उसके लिए क्या कर रहे हैं? वो दूत भी देखते रहते हैं, प्रभु क्या यार, ये तो आपके लिए कुछ कर ही नहीं रहा, जबरदस्ती आपने मेरे को इसके पीछे लगा दिए। समझ पा रहे हैं? हाँ, आज का वचन आपसे और हमसे इस बात को बोल रहा है, अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो। जाग रहे हैं? अभ्यास नहीं करेंगे कभी आप छोटे से बड़े नहीं बन पाएंगे, कभी आप बालक से एक सयाने नहीं बन पाएंगे। अभ्यास करें, जो है जितना है अभ्यास करें, जितना दिया है अभ्यास करें। आपको ज्यादा देने के लिए प्रभु तैयार है, आपको ज्यादा सामर्थ्य देने के लिए परमेश्वर तैयार है, आपको ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। लेकिन अभी जितने लोग हैं उतने में आप क्या करें? उतने में आप इस्तेमाल करें। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है क्या? ऊपर से जा रहा है। जब एक व्यक्ति छोड़े में ईमानदार रहता है ना, परमेश्वर उसको बहुत बातों का अधिकारी देता है। जब एक छोटी जगह में लोग ईमानदार रहते हैं, जब एक छोटी सभा में ईमानदार रहते हैं, जब एक छोटी मीटिंग में ईमानदार रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो भीड़ को देखना चाहते हैं, लोगों को देखना चाहते हैं। और यीशु मसीह जो था ना, वो भीड़ को छोड़ के भागता था। अगर आप मत्ती किताब को पढ़ेंगे, वहां पर पहले वचन को पढ़ेंगे, तो जैसे ही उसने भीड़ को देखा तो पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। लोग भीड़ को देखेंगे तो पहाड़ से नीचे उतर आना शुरू करेंगे। हाँ, जहां भीड़ दिखती ना और संदेश बांटने को मिले, वो वहां से नीचे आ जाते हैं। लेकिन यहां यीशु का स्वभाव ऐसा नहीं था। यीशु का स्वभाव यह था कि जहां भीड़ है वहां से और हट जाओ। जिसको वचन सुनना है वो कठिनाई का सामना करके पहाड़ पर आएगा। पलट के भी नहीं देखा। बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे, अरे प्रभु जी कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? अरे ये भीड़ खड़ी, ये पूरा मंच खड़ा, मंच तैयार है पूरा, ये देखो 5,000 के लोग खड़े हैं। प्रभु प्रभु नहीं सुन रहे, सुन करके भी अनदेखा कर रहे। चेले लोग बोलने लगे, भीड़ चिल्लाने लगी, अरे प्रभु हमें वचन सुनाओ, हमें वचन सुनाओ, सिखाओ सिखाओ, वचन सुनने के लिए आए। प्रभु बोलता है तुम लोग झूठे व्यक्ति हो। जाग रहे? सुनना ही नहीं, तुम्हारा नहीं सुना। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के दिमाग में कुछ और चल रहा था। क्या चल रहा था यीशु मसीह के दिमाग में? पढ़ना आप मत्ती किताब 5वां अध्याय, पहला ही वचन पढ़ना। जैसे ही यीशु मसीह ने भीड़ को देखा, वो पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर गया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अपने स्वर्ग राज्य की बातों को बताना चाहता था, और वो नहीं चाहता था कि यूं ही इनको मिल जाए। जाग रहे हैं? वो चाहता था इस बात को कौन लोग समझे? जो कठिनाई का सामना करे। आपको मालूम है पहाड़ पर चढ़ने का मतलब क्या है? कठिनाइयों का सामना करना। पहाड़ पर अपन दौड़ के नहीं चढ़ सकते, फटाक से जल्दी से दौड़ के चले गए। सीढ़ी के समान उतर नहीं जाते, सीढ़ी के समान चढ़ नहीं जाते। नहीं, पहाड़ एक सा नहीं रहता, बहुत सारे उबड़ खाबड़ रास्ते रहते हैं। अगर किसी ने पहाड़ चढ़ा हो तो इमेजिन करें, नहीं चढ़ा हो तो अपने आसपास गांव शहर नगर में देखिएगा, चारों तरफ पहाड़। अगर हमारे एमपी में तो चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है। जाग रहे? देखिएगा, इमेजिन करिए कि इस पहाड़ पे चढ़ना, यहीं पे यीशु मसीह जा रहे हैं। बहुत बार तो पहाड़ देख करके आपकी हालत खराब हो जाएगी, अरे यार कौन चढ़े। कुछ लोगों की लिफ्ट देख करके, सीढ़ियां देख करके, सीढ़ी देख करके, अरे यार इतने ऊपर कौन जाए दुआ करने। समझ पा रहे हैं? हाँ, पहाड़ पर चढ़ने लगा। आपको मालूम है कितने लोग पहुंचे थे? 5,000 6,000 लोग नीचे खड़े थे। लेकिन जब पहाड़ पर चल रहा, पीछे जा रहे हैं, जा रहे जा रहे, सिर्फ उसके चेले, वहां पर लिखा हुआ है भीड़ ऊपर नहीं आई। एक भी व्यक्ति भीड़ में से ऊपर नहीं आया। ऐसा लिखा है कि चेले उसके पास आए। ओनली 12 लोग पहुंचे। जाग रहे? उसके बाद यीशु मसीह ने धन्य वचन, हम सब जानते हैं ना धन्य वचन को, लेकिन धन्य वचन को बोलने की, धन्य वचन को सुनाने की प्रक्रिया को नहीं जानते। जाग रहे? धन्य वचन को लोगों तक पहुंचाने के लिए वो चाहता था कि कुछ सिलेक्टेड लोग आए। वो चाहता था कि कुछ संघर्ष करें। वो चाहता था कि जो मैंने अभी तक इनको बताया अब उसका अभ्यास करें। नहीं किया किसी ने, चेलों ने किया। क्या पाया? धन्य वचन को पाया। जाग रहे? समझ पा रहे हैं इस बात को? अगर आज आप और हम हमारे को दिए हुए दान वरदानों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भूल जाइए
कि कोई बड़ी सेवकाई परमेश्वर देने जा रहा है। भूल जाइए कि हमको बड़े रूप में परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अगर आप हर एक दान वरदानों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति हैं, अभ्यास करने वाले व्यक्ति हैं, जितना दिया है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना प्रकाशन है उसको बांटने वाले लोग हैं, जो वरदान दिया उसको इस्तेमाल करने वाले हैं, तो निश्चय जानिए कि परमेश्वर आपको क्या करने जा रहा है? निपुण करने जा रहा है, परिपक्व करने जा रहा है, मजबूत करने जा रहा है, परख का एनॉइंटिंग देने जा रहा है, जो कि हमारे सेवकाई में बहुत इंपॉर्टेंट है। सही और गलत को परख करने वाला, इंसानों की परख के वरदानों का, ये हर एक चीज वो आपको देने जा रहा है। लेकिन किसको देने जा रहा है? किसको देगा? जिसके अंदर, जिसके जीवन में क्या पाया जाएगा? अभ्यास पाया जाएगा। वचन सुन लेना काफी नहीं है, प्रचार सुन लेना काफी नहीं है, अध्ययन कर लेना काफी नहीं है। जाग रहे हैं? अभ्यास करने से सब कुछ होगा। आप प्रतिदिन बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कितने लोग इन वचनों का अभ्यास कर रहे हैं, इन बातों का अभ्यास कर रहे हैं, इन बातों को अमल कर रहे हैं, इन बातों के अनुसार फॉलो कर रहे हैं, इन बातों के अनुसार संदेश को बांट रहे हैं। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे यह मालूम है कि जितने लोग अभ्यास कर रहे हैं वो सब परमेश्वर उनको एक स्तर से दूसरे स्तर पर लेकर के जा रहा है। उनकी अनॉइंटिंग बढ़ रही है, उनका अभिषेक बढ़ रहा है, उनका ग्रेस बढ़ रहा है, वो बढ़ोतरी की ओर आगे जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन में हर एक वो बातें, हर एक वो संदेश, हर एक वो चीजें उसका क्या कर रहे हैं? अभ्यास कर रहे हैं। वो अपने सिर्फ डायरी में नोटबुक करके लिख करके नहीं रख रहे हैं, परंतु वो क्या करते चले जा रहे हैं? अभ्यास, 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 अभ्यास और अभ्यास कर रहे हैं। जाग रहे हैं? अगर आज आपका जीवन अभ्यास करने का है, अगर आज आपका जीवन परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनने का है, सोच लीजिए आप जहां वहीं रहेंगे। लेकिन अभ्यास करने वाले लोग कैसे रहते हैं? एक जगह, एक स्तर पर नहीं रहते। समझ पा रहे हैं इस बात को? क्या करना है आज के बाद? जो कुछ भी आपके पास है बिल्कुल मत देखिए। 2 लोग हैं, 4 लोग हैं। एक और चीज में बता करके उसके बाद अपन आगे चलेंगे। जब हम लोग होल नाइट किया करते थे, आज से 2006 में, आज से कुछ साल पहले 2006 में जब हम लोग होल नाइट किया करते थे, तो एक समय था कि बहुत सारे लोग आया करते थे, बहुत सारे लोग हुआ करते थे। लेकिन बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई, ऐसे हालात हुए कि हम लोग 2 से 3 लोग हैं और पूरी पूरी रात्रि प्रभु की आराधना कर रहे हैं, पूरी पूरी रात्रि जागरण कर रहे हैं। कितने लोग हैं? 2 से 3 लोग हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता 2 लोग हैं, 3 लोग। जब हम 2 या 3 लोग में, 2 या 3 लोगों की मीटिंग में ईमानदार रहेंगे ना, तब परमेश्वर आज हजारों की भीड़ में खड़ा करता है। जाग रहे हैं? आज परमेश्वर हजारों की भीड़ में लेकर के जाता है, हजारों के बीच में इस्तेमाल करता है। समझ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि एक टाइम था कि छोटे जगह पर भी, छोटे झुंड में भी हम ईमानदार रहे। जाग रहे हैं? आज हर एक वो व्यक्ति जो छोटी जगह पर ईमानदार रहता है, छोटी बात में ईमानदार रहता है, छोटा जो कुछ उनको परमेश्वर ने दिया उसमें ईमानदार रहता है, परमेश्वर उनको बहुत बातों का अधिकारी बनाता है। उसने अपने वचन में कहा, जब तुम थोड़े में ईमानदार रहोगे, मैं बड़ी बातों का अधिकारी दूंगा। जब थोड़े में ईमानदार नहीं हो, तो मैं बड़ी बातों का अधिकारी कैसे बना दूं? जाग रहे हैं? आज अगर आप बड़ी चीज को चाहते हैं, बड़े अभिषेक को चाहते हैं, बड़े अनॉइंटिंग को चाहते हैं, तो जो कुछ भी अभी आपके पास है उसका इस्तेमाल करें, उसका अभ्यास करें, उसमें काम करना शुरू करें। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है?